सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 48। प्रभु श्री राम जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे। कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर बाहर से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांध कर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को जमनी पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पाता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है। जहाँ सुंदर पलंग, मणियों के दीपक है और सब प्रकार का पूरा आराम है। जहाँ अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल, सुंदर है। वहाँ श्री सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की सारथी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, मित्र, अच्छे सील स्वभाव के दास दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते हैं, वही श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी है, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी है और पति श्री राम जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री राम जी क्या वन के योग्य है? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम और सीता को जमीन पर सोते देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी में बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग, मिलना, वियोग, बिछड़ना, भले बुरे लोग, भले बुरे भोग, शत्रु, मित्र, उदासीन, ये सभी ब्रह्म के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने और सुनने हैं, मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी है और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है। तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। ऐसा का मन, वचन, कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है।
श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म है। वे अविगत, अलख, अनादि, अनुपम, सब विकारों से रहित वेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री राम जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। है सका, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री राम जी ने सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री राम जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मांगा और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत चलने लगा, मुंह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम, सीता को फिर लाना। महाराज ने ऐसा कहा था। अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। वेद, शास्त्र, पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मनुष्यों के मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौट कर उत्तर देने में भी पाप का बागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करें कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी है। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख न पाए। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री राम जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री राम जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहे। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश ना सह सकेगी, अतएव जिस तरह से सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको श्री राम जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी जाए वही सुख से रहेंगी। राजा ने जिस तरह से विनती की है वह दीनता प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निदान श्री राम जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है प्राणपति, है प्रेम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है।
सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी में कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ। यह बहुत ही अनुचित है, किंतु है तात मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। मैंने पिताजी की ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन में भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ससुर अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुए, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब, नदियाँ, कोल, बील, हिरन, पक्षी प्राणपति के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करे। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। अतः मेरे लिए भूलकर भी सोच ना करे। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुना ही नहीं देता। बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री राम जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलन के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी ने यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, इस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौट चले जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवाकर लौटे। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर दुन दुन कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा वेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। काट पत्थर कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा। मैं तो इसी चावर शहरी परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार पाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं जाता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूँ तब तक हे तुलसीदास, हे नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा।
केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर पार उतर आते हैं और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री राम जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई, परंतु पद नखों को देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। केवट श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सियाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरण कमलों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी, श्री राम जी उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख, दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। अगर आपको हमारा यह प्रयास